हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे केमिस्ट्री में 180 और 180 स्कोर कर सकते हो, वो भी सेल्फ स्टडी करके। क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी अपने टाइम पे, तो मेरे को पता है कि आपको कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए एंड कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है। एंड जो भी मटेरियल मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। एंड सिंस ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है, तो उसके लिए एज अ बैकअप मैंने व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप दोनों ज्वाइन कर लेना। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में सारा मटेरियल अपलोड कर दूंगी, ताकि अगर इनकेस टेलीग्राम बैन होता है तो हमारे पास सारा मटेरियल व्हाट्सएप पे रहेगा। आप दोनों ज्वाइन कर लेना प्लीज। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर्स की। आपको डेफिनेटली लेक्चर्स देखने होंगे सारे चैप्टर्स के। आप उम्मीद 224 के लेक्चर्स ले सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली आप वीटी सर के लेक्चर्स ले सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर के ले सकते हो। नीतीश सर की भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो जो भी प्लेलिस्ट मुझे ऐसी लगती है कि इनफ है नीट के लिए, उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जिन भी टीचर का आपको समझ में आ जाए आप उनसे पढ़ लेना। नेक्स्ट बात आती है नोट्स की। तो नोट्स आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बाकी नोट्स पढ़ने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे PW मेडिसी बाय पंकज सर बुक मिल जाएगी, वो बहुत अच्छी है नोट्स के लिए। एंड दूसरे आपको VT सर के नोट्स मिल जाएंगे, वो प्रॉपर NCERT बेस्ड है, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप PW NCERT पंच बुक यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के, एंड बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ MCQ सिंपल मिलेगा, आपको वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, करेक्ट, इनकरेक्ट, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस करने हैं। नीट इतना डिफिकल्ट अब क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। पहले सिर्फ MCQ के सिंपल आते थे, बट अब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने लगे, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, ताकि आपको नीट डिफिकल्ट ना लगे। एंड उस बुक में यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए उस सारे टाइप मिलेंगे। आप डेफिनेटली उस बुक से कर सकते हो। मैंने उसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, एंड PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है PYQs की। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लास्ट 36 ईयर्स की बुक अपलोड कर रखी है, जिसमें लास्ट 36 ईयर्स की PYQs है टॉपिक वाइज, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। प्लस मैं रिकमेंड करूंगी कि वो पूरी बुक आप ना करो, मिनिमम 5 to 10 ईयर्स की PYQs करो, वो इनफ है। 36 साल के नहीं करने आपको, ठीक है। वो बुक 36 साल की PYQs की है, बट आपको लास्ट 5 to 10 ईयर्स के करने, वो इनफ है, क्योंकि उससे पहले पैटर्न बहुत डिफरेंट था। उसके बाद आती है मेन चीज़ आपकी, ठीक है। फिजिकल के लिए आपके पास फॉर्मुला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स, एंड इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स होनी चाहिए। क्योंकि आपका क्या होता है, आपको सब कुछ आ जाता है समझ में, बट ये चीज़ें आपको जल्दी से याद नहीं होती। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप उसके क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको फॉर्मुलाज नहीं आते। एंड फॉर्मुलाज आपने एक बार पढ़ा, आपको ऐसे याद नहीं होंगे। केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज बहुत लंबे लंबे होते हैं, लॉग वगैरह की इक्वेशंस होती है, एंड इजीली याद नहीं होती। सेम गोज विद ऑर्गेनिक। हमें ऑर्गेनिक में सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात आती है रिएक्शन को याद करने की, तब हमसे वो नहीं होते, एंड हम बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। तो हमें सेपरेट शीट्स बनानी पड़ेगी, जहाँ पर हम एक पेज में सारे फॉर्मूला, सारे रिएक्शंस और सारे एक्सेप्शंस लिखेंगे। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक कि आपको शीट्स बनाने से सब कुछ जल्दी याद हो जाएंगे, दूसरा आपको रेगुलर रिवीजन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होता है कि रिवीजन कैसे करनी है। तो रिवीजन के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप शॉर्ट नोट्स को यूज़ करो। शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ले सकते हो। एंड आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपने अगर एक चैप्टर के लिए 1 से 1.5 बार रखा है, तो आपको हाफ आपने फटाफट से शॉर्ट नोट्स को रीड करना है, एंड 1 आवर आपको देनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपने नोट्स रीड करे एंड आपकी रिवीजन डन। रिवीजन का एक्चुअल मतलब होता है कि आपने नोट्स रीड करे एंड आपने मेजर टाइम दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस को, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शॉर्ट नोट से फटाफट से रिवाइज कर लिया करो एंड क्वेश्चन सॉल्व किया करो। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जब भी आप NCERT पंच, अगर आप सेल्फ स्टडी करो और आप NCERT पंच जो मैंने बताई है वो फॉलो करोगे, कोई भी आप मॉड्यूल या DPP सॉल्व करोगे, तो कोई भी आप मॉड्यूल या DPP सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, हमेशा एक चीज़ जरूर किया करो। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी या टफ या जो आपसे नहीं हुआ, उसे स्टार मार्क कर लिया करो या सर्कल कर लिया करो, बट कुछ कर लिया करो। उस DPP या मॉड्यूल से आपको एक काम जरूर करना है। जो इतने सारे उसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, 150 से 200, आपको एक काम ये करना है कि आपको टफ क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना है इजी क्वेश्चन से। सपोज अगर उस बुक में 200 क्वेश्चन है या आपने 200 क्वेश्चन की कोई DPP करी, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि 150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होंगे, एंड वो आप कर लोगे अगर आपने फॉर्मुला अच्छे से याद करे एंड आपने लेक्चर अच्छे से लिया है। तो 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत हाई लेवल के होंगे, थोड़े ट्रिकी होंगे, जहाँ एक्चुअल में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को आपको अलग करना है। तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी है, फटाफट से शॉर्ट नोट से रिवाइज किया एंड वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को दोबारा किया। ठीक है, आई बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर बार अलग DPP या अलग बुक करने से बेटर है उसी बुक को बार बार सॉल्व करो, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपकी अच्छे से परफेक्ट हो जाए। अगर आपने 200 क्वेश्चन का कोई मॉड्यूल लिया है, तो उसी 200 क्वेश्चन को बार बार करो, ताकि वो आपके एकदम टिप्स पे हो जाए। रादर आप 10 बुक्स फॉलो करो एंड आपको एक भी क्वेश्चन ढंग से ना आए।
पहली बारी में अगर आपने 150 क्वेश्चन कर लिए, 50 आपसे नहीं हुए, तो दूसरी बारी में आपका फोकस उन 50 क्वेश्चन पे होना चाहिए जो आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप वापस से वही 150 क्वेश्चन रिपीट ना करो। एंड ये जो मैंने 200 150 का एग्जाम्पल दिया है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। डू नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। अगर आप कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो एंड आपसे 150 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे 200 में से, तो डू नॉट थिंक कि आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल है, ये पर्सनल हर बच्चे पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपसे 100 हो सकता है किसी से 200 भी हो जाए। तो आपसे जो नहीं हो रहे बस उन्हें स्टार्ट कर दो, रिवीजन में उन्हें करो, एंड फिर उसके बाद जो दूसरी बारी में भी नहीं हुए उन्हें फिर सर्कल या दूसरे से स्टार कर दो, ठीक है। कोई और शेप बना दो, ठीक है, अलग कर दो। एंड तीसरी रिवीजन में आपको उन्हें फोकस करना है, एंड नेक्स्ट टाइम रिवीजन में आपको उन्हें फोकस करना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो जस्ट योर पर्सनल ओपिनियन, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे उन्हें करो, ठीक है। डू नॉट थिंक यार मेरे इतने सारे क्वेश्चन निकल गए, इतने सारे मार्क हो गए, मुझसे इतने सारे नहीं आते। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आते तो सीख जाओगे। अभी ऐसा मत करना कि जस्ट कि कम नंबर निकालना है तो ना मार्क करो, वो आपके लिए लॉस है। जो भी लग रहा है कि यार ये इस क्वेश्चन में मैं अटका हूँ, कि यार ये क्वेश्चन अगर नीट में आ गया तो हो सकता है मैं यहाँ पे ये गलती कर सकता हूँ और ये मुझसे नहीं होगा, मार्क करो बिल्कुल। आगे टाइम है ना, सीखना है तो उसके लिए अपने लिए सोचना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि डीमोटिवेशन हो गई सोच के स्टार मार्क ना करो, प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने लिए सोचो एंड ऑलवेज डू वट एवर इज गुड फॉर यू एंड योर सिलेक्शन राइट नाउ। एंड बहुत सारे बच्चों को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू रिवीजन करना पसंद है, कि वीडियो लेक्चर देखते देखते स्पीड बढ़ा के हम रिवाइज कर ले, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड जो सीरीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए वो PW की माइंड मैप सीरीज़ है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। जो आपका ये क्वेश्चन रहता है कि रिवीजन हमें कैसे करनी है, कब कब करनी है, तो आपके जो शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप वीकली कर सकते हो। एंड जो आपके फॉर्मुला शीट्स, ऑर्गेनिक शीट्स और एक्सेप्शन शीट्स है वो आप डेली रिवाइज करना। नेक्स्ट आपका डाउट हो सकता है कि मॉक टेस्ट का क्या करें, ठीक है। तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रही हूँ, आकाश के, ठीक है। वो आप दे सकते हो। पार्ट टेस्ट आपको अभी से देने स्टार्ट करने, ऐसा नहीं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर सीधा फुल देंगे या पार्ट देंगे, ऐसा कुछ मैं सोचना, अभी से स्टार्ट कर दो। एंड जो भी मॉक टेस्ट आपको भी देने चाहिए वो सब कुछ मैं अपलोड कर रही हूँ, तो जब आपको फ्री में मिल रहा है तो बस दे दो, ठीक है। बेशक आपकी प्रिपरेशन कैसी भी हो, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। आपके प्रिपरेशन में और आपके स्कोर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डू नॉट वरी अबाउट योर मार्क्स एंड योर प्रिपरेशन, कि आपका इतना ही हुआ है, हमारे इतने कम मार्क्स आएंगे, कैसे नहीं देना, छोड़ देते, ये सब मत सोचना। बस अपलोड होते जाए तो आपका प्रिपरेशन जैसा भी आप देते जाओ, ठीक है। बिकॉज ये देना ज़रूरी है इस टाइम पे। पार्ट टेस्ट की आदत आपको अभी से आनी चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको फुल देना है, ना कि पार्ट टेस्ट। तो पार्ट टेस्ट अभी निपटा दो एंड उसके बाद से फुल देना है। एंड सिलेबस आपको कंप्लीट करना है अपना फरवरी एंड तक। उसके लिए भी जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे अपना सिलेबस फरवरी एंड तक कंप्लीट करें, तो मंथली प्लानर भी मैंने बना दिया, वो भी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप उसे लेकर उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ द लास्ट चांस, ठीक है, डू नॉट मिस इट। वो प्लानर फॉलो करो एंड बाकी तो सब कुछ मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ। आई गेस कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी कैसे ना कैसे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइस प्लीज़ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल एज अ बैकअप, ठीक है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर प्रिपरेशन। एंड कोई भी मॉक टेस्ट छोड़ा ना तो पिटोगे बहुत।